अब स्वामी जी देखिए, कैंसर से बचाव में वक्त पर अगर जांच हो जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो डर की वजह से या शर्म की वजह से भी जांच नहीं करवाते। अब महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच कब से करवानी शुरू करनी चाहिए? किस उम्र में आने के बाद उन्हें ये 2 जांचें करवा लेनी चाहिए? इसके साथ साथ गर्दन, कंधे और छाती के आसपास की जकड़न खोलने वाले कुछ अभ्यास भी स्वामी जी करवा दीजिए। हाँ, वो जरूरी। तो देखो, जो आपने कहा उसका एक तो ये उत्तर है कि भाई देखो, रोज आधा से 1 घंटा, मिनिमम आधा, और 1 घंटा तो मिल ही जाता है। हमारे पास में सैकड़ों हजारों प्रकार की व्यस्तताएं, और उसके बावजूद भी हम जब आधा 1 घंटा नहीं, 2-2, 3-3 घंटा योग के लिए निकाल लेते हैं, खुद भी करना है, औरों को भी कराना है, तो 1 घंटा योग जरूर करना है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, पॉजिटिव लाइफ, बहुत बड़ा असर पड़ता है इन सब चीजों का। किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होगा। लो, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, किसी भी तरह का, आजकल ब्रेन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना भी ये पूरी चकाचौंध का जो असर है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। गैजेट से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो दबाव है चारों तरफ से, जो जिसको भौतिक चकाचौंध कहते हैं, इसका असर हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है। एक दिन हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्त्रार चक्रों के बारे में पूरा बताया। तो एक तो योग करना है 1 घंटे का, और फिर आहार में सुबह सुबह का नाश्ता तो बंद ही कर दे तो अच्छा, इसमें फलाहार अंकुरित लेना शुरू कर दे, और दोपहर का 1 बार का संपूर्ण भोजन, शाम का भोजन 5 से 7 के बीच में, 7 बजे से पहले पहले। और हाँ, इसमें भी जैसे प्रारंभ से मैं बता रहा हूँ, जितना भी अनहेल्दी फूड है, चाहे वो सिंथेटिक फूड, प्रिजर्व फूड और सिंथेटिक मेडिसिन, इन सब से तो हमें बचना ही पड़ेगा। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के नाम पर न जाने क्या क्या उलट पुलट, ये जो इंस्टेंट, किसी को पावर चाहिए, किसी को इंस्टेंट जो है एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, किसी को इंस्टेंट पीस चाहिए। और हाँ, ये जितने भी नशीली चीजें हैं ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब से लेकर के, स्वामी जी बस उस पे आने वाला हूँ। लाइट जो नशा है ना, चाय, कॉफी, हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक है। स्वामी जी देखिए, जिस दिशा में आप जा रहे थे उससे जुड़ा सवाल ये है मेरे पास कि ये जो गुटखा है, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, ये सारी चीजें जो है मुंह, जीभ और गले के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। मुंह में सफेद या लाल निशान, बार बार छाले हो जाना, जबड़े का कम खुलना, या फिर निगलने में, खाने का निवाला जब आप निगल रहे हैं उसमें तकलीफ शुरू हो जाना। तो स्वामी जी, तंबाकू की तलब रोकने के लिए कोई आसान सा नुस्खा, कोई उपाय आपके पास है? कोई ऐसा घरेलू उपाय जिसको इस्तेमाल किया जाए तो तंबाकू की तलब नहीं होगी? हाँ, एक तो हम पतंजलि ना उसमें पाचक बनाते हैं, तो हरड़े है, हींग है, मेथी दाना है, ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसमें जो पाचक हरड़े है ना, वो सबसे अच्छा काम करती है अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस में। मेथी और हींग आदि भी, और उसमें अजवाइन की गोली भी, वो मुंह में डाल लेते हैं ना, उससे तलब हट जाती है। सामान्य रूप से इलायची, सौंफ, थोड़ा उसमें इलायची, सौंफ, थोड़ा सुपारी, हल्का सा उनको सेक करके, थोड़ी लौंग, और उसमें ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो लोग मुखवास के लिए, तिल है, सुवा है, बहुत सारी चीज़ें गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मुखवास वाली जो चीज़ें हैं ना, मुंह में डाल लेते हैं ना, और आजकल ये मुखवास जो है गुजरात से सबसे ज़्यादा चला, और अब तो पूरे देश में इसका प्रचलन है, ये चीज़ें। और जैसे मैंने कहा, शोधित हरड़े, शोधित ही, शोधित जो है
अजवाइन, मेथी आदि ये बहुत अच्छा काम करती हैं इस एडिक्शन से बाहर निकलने में। और सबसे तो देखो बड़ी बात है मन का संकल्प। हमने तो अपने दादाजी की, अपने पिताश्री की तम्बाकू और उनका हुक्का, बीड़ी सब छुड़वाई हुई है। और इसमें सबसे बड़ा काम करता है मन का संकल्प। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा जो भी इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं ना, तो प्रतिबद्ध होकर के जिस दिन चाहे उसी दिन छोड़ सकते हैं। अरे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा की बात छोड़ो, हमने तो संकल्प किया और घर ही छोड़ दिया। अरे स्वामी जी, और अब बेघर होकर के सबका घर बसाने में लगे हुए सबकी जिंदगी को संकल्प तो स्वामी जी संवारने में अच्छी लगे। बात है, तो मैं तो लेकिन सबसे हर कहूंगा गली कूचे जो है, में, चौक चौराहों पर इतनी आसानी से चीजें मिल जाती हैं और लोग भी राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं स्वामी जी। अब वो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, लोग कहते हैं कि बारातियों का स्वागत भी उसी से होना चाहिए। स्वामी जी गुस्ताखी माफ, कभी कुछ ट्राई किया कि नहीं किया अरे आपने बोले ये कि इस ऊंची लोग, ऊंची पसंद वाली जीडीपी चीजें? बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं हम नहीं, हमने खाना पीना बंद कर दिया तो इन सब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बनाने वालों का, दारू बनाने वालों का क्या होगा। तो वो बड़े दयालु बनते हैं, बड़े दयालु। कृपालु बनते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी माँ बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। जैसे आपने कहा ना, गुटखा खाते खाते लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह का कैंसर। कोई एक बार देख लेने के अंदर भयावह दृश्य होते हैं, कोई छू नहीं सकता। फिर गुटखा, मसाला, तम्बाकू आदि। अब किसी किसी की इम्यूनिटी भगवान ने, किसी किसी के जीन्स इतने अच्छे होते हैं, उनको नहीं होता जल्दी, उनको देर में होता है। होता तो है एक दिन ना एक दिन। मैं आपको तो बता लोग दूं फिर क्या स्वामी होता है, जी, इसका ऐसा तो है नहीं कि मुंह में तम्बाकू लिया और तुरंत ये कैंसर हो गुटखा, गया। बीड़ी, सिगरेट, लंबा पान असर, मसाला, ये सब खाने समय वाले कहीं क्या पर इनका कहते असर हैं? होता है। जी मेरी बहन, वो ये कहते हैं, ये इस तरीके के नशा जो लोग मुंह में लेकर चलते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो फलाने को, वो कौन सा सिगरेट पीता था, वो उसको तो कौन नहीं सा हुआ। गुटखा तम्बाकू खाता था, उसे तो कैंसर हो गया, मैं खाता हूँ मुझे कैंसर नहीं हुआ। तो इस तरीके के लोग अजीब अजीब से एग्जाम्पल्स देते हैं और खाने का बहाना ढूंढते हैं। और स्वामी जी ये वाकई में सच है, कई लोग जो Illogical अच्छी दिनचर्या में logic हैं देते हैं। उन्हें भी कैंसर हो जाता है, तो चीजें बहुत हैरान करती है। एकदम ठीक कहा आपने, लेकिन इसमें देखो कारण बताते हैं। जैसे हमने कहा ना, अब एक कैंसर के 10 बड़े कारण हैं। अब उसमें उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, उसको जेनेटिक रीजन से हो सकता है, कोई ऐसी चीजें खाने पीने में आ रही है, कुछ इस तरह का परिवेश है वहाँ पर। अब कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है कि अलग अलग चीजें हैं। तो जो हमने प्रारंभ में बताया, खान पान से लेकर के, पोल्यूशन से लेकर के, जेनेटिक स्ट्रक्चर से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, आज कुछ सूक्ष्म जीव हमको प्रसाद दे रहे हैं, इसलिए हम खुजली करते करते योग कर रहे हैं। तो दिख नहीं रहे, फिर भी पता नहीं कौन सी जन्म का बदला ले रहे हैं। कुछ जो भ्रष्ट लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं ना, वो जो है मक्खी मच्छर सूक्ष्म जीव बन करके हमको डसते रहते हैं। अरे वैसे तो बाबा जी को छू नहीं पाते, सूक्ष्म जीव बन करके जाएंगे और जो है थोड़ा तो सताएंगे ही। लेकिन इन सब के बीच में जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, कैंसर का एक कारण है तंबाकू आदि, शराब आदि, उसके दूसरे भी तो कारण है ना। तो सभी कारणों का समानांतर रूप से जब मूल्यांकन करते हैं तब पाते हैं कि 10 कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है, कोई ना कोई कारण तो मिल जाएगा। इसलिए एक कारण ये भी है, इसको लेकिन अवॉइड नहीं करना है। लेकिन कुछ चीजों का असर देर से होता है ना, तो एकदम मुंह में तंबाकू गई, मुंह में दारू गई और कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ चीजों का धीरे धीरे असर होता है हमारे स्ट्रक्चर पर, जीन्स पर, हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन पर। एक मूल बात है, चलो पूरे विज्ञान की बात कर लेता हूँ, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। शरीर के एक एक सेल, ब्लड सेल से लेकर के बोन सेल से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि के सेल्स, सबके बारे में बात कर रहे हैं। एपोप्टोसिस एक सेल का निर्माण और निर्वाह, तो उसका एक प्रोसेस है। तो वह जो एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ ना, उसके कारण से कैंसर होता है। अब उसके एपोप्टोसिस के गड़बड़ होने में एक बड़ा कारण तंबाकू और शराब आदि भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता।